ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर व्यक्ति की कुंडली में उसके पिछले जन्म के कर्मों का फल पे आधारित बनती है। हर कुंडली हमें आगे के जीवन को सही तरीके से जीने का मार्गदर्शन भी करती है। अगर पिछले जन्म में हमने जो कर्म किए हैं उसके अनुसार हमारे को इस जन्म में कुंडली में कुछ दोष मिलते हैं, जैसे पितृ दोष है, गुरु चांडाल योग है। उस बहुत से ऐसे योग बनते हैं जो कुंडली में बन के आते हैं, जो पिछले कर्मों के अनुसार होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के माने तो हर किसी की जो कुंडली है, अगर बृहस्पति जो ग्रह है, जो जीव का कारक है, वो पीड़ित है, तो इसका मतलब है कि इस व्यक्ति ने अहंकार के कारण या अपने गुरु का अपमान किया है, ऐसा माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में फिर इसके कई उपाय भी दिए हैं, उसका इस जन्म में हम करके उसमें सुधार कर सकते हैं। जो उपाय में आते हैं उसमें हम मंत्र जाप की बात करते हैं, दान की बात करते हैं, व्रत पूजा जो अनुष्ठान आदि शामिल हैं। ये सब करने से वो जो हमारे ग्रह हैं वो शांत होते हैं और अच्छे कर्मों के द्वारा उनको हम ठीक करते हैं इस जन्म में। तो ये जो बातें बताई गई है, ये पूर्व जन्म जो का सिद्धांत भी जो माना गया है कि क्या पूर्व जन्म होता है, तो ये इसका जीवन में जो हम कर्म करते हैं, उस कर्म को करने के प्रयास में जो भी हम अच्छे बुरे कार्य करते हैं, तो प्रकृति माँ वैसे ही उसका हमें फल देती है। तो जो करोगे वैसा ही भरोगे का सिद्धांत इसमें बताया गया है। तो इन कर्मों का जो फल है, जिसको हम बोलते हैं कि पूर्व जन्म और कर्मों का सिद्धांत को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा जो प्रारब्ध है या संचित कर्म है, इसके फल हमें प्राप्त होते हैं, इस जन्म में प्राप्त होते हैं। कुंडली का जो चौथा आठवां भाव है, ये जो मोक्ष त्रिकोण है, इसके अनुसार ही हमको समझ में आता है कि हमारे किस तरह का व्यवहार रहेगा आगे का जीवन ठीक करने के लिए या आगे के जीवन के लिए। तो पुनर्जन्म जो होता है, उसका सिद्धांत भी ये चलता है कि आप किस तरह के कर्म करके आए हैं, और अगर भी वो कर्म अच्छे हैं बुरे हैं, उसके अनुसार हमारा पुनर्जन्म भी फिर डिसाइड होता है। जो ग्रह बहुत महत्वपूर्ण है पिछले जीवन का कर्म दिखाने के लिए, उसमें जो शनि है वो कर्म कारक है, और केतु जो है वो आपके किस तरह के कर्म आपने किए हैं अच्छे बुरे, उसको दर्शाता है। तो जब शनि और केतु का जो भी संबंध है या अपनी कुंडली में देखते हैं, तो जो वो आपकी उपलब्धियां हैं जीवन में, उसके बारे में वो जानकारी देता है। तो इस तरह से अगर प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखें, तो जो अ, हमारे रिश्ते हैं और जो भी हमारे सामने व्यक्ति आते हैं, ये सब हमारे वो पूर्व जन्म के अनुसार उनके व्यवहार जो होते हैं अच्छे बुरे, उसके अनुसार होते हैं कि हमने किस तरह से उन संबंधों को पिछले जन्म में किस तरह से उसको निभाया था। उसमें आपने पिछले जन्म में अगर उनको तकलीफ़ें दी है, तो इस जन्म में हमें उस तरह का व्यवहार मिलता है।
कुछ लोग बोलते हैं कि हमने तो बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, फिर भी हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो सब चीज़ें हैं, वो पिछले जन्म के अनुसार आपको इस जन्म में उसको भोगना पड़ता है। तो ऐसा बताया गया है कि मान लो ये जो मदर प्रकृति है, ये आपको मौका देती है कि आप अच्छे कार्य कीजिए, तो उसके अनुसार आपको उसके फल अच्छे मिलने के उम्मीद बनती रहती है, और वो फिर संचित कर्मों के हिसाब से लेखा-जोखा जो भी होता है उसके अनुसार से वो इस जन्म में हम उसको महसूस करके ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। कोई लोग बोलते हैं कि हमें हस्बैंड वाइफ का जो समस्या है कि हमको इस तरह से एक दूसरे को वो दुश्मन बन जा के रहते हैं, तो इसका भी फल पुराने जो कर्मों का है वो आपने उस जन्म में उस तरह की, या आपने जो भी रिश्तों को तकलीफ़ें दी हैं, अच्छी दी तो अच्छे रिश्ते मिलेंगे, और तकलीफ़ वाले काम किए हैं उस जन्म में तो हमको वैसे तकलीफ़ वाले रिश्ते मिलेंगे। वो कोई भी रिश्ता हो, भाई-बहन का हो, मदर फादर का रिश्ता हमारा है, पत्नी से है, पड़ोसी से है, ये सब निर्धारित रहता है। तो प्रकृति हमें उस जन्म में भी मौका दिया, जो हमने ने उसको नहीं ठीक किया, तो इस जन्म में मौका मिला है। उस तरह से रिलेशन मिले हैं, तो उनको आपको इसमें भोगना ज़रूरी है, और उसको भोग के वो हमारे कर्म को बराबर कीजिए आप, जिससे कि हमारे वो पुराने कर्म अच्छे से ख़त्म हो जाएँ इसी जन्म में, और आगे जो जब तक ये कर्म ख़त्म नहीं होते हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि जो भी हम इस जन्म में अगर गुरुओं को, हमारे माता-पिताओं को, बड़ों को, उनका अच्छे से वो नहीं किया है, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, तो आपको उस तरह के व्यवहार इस जन्म में मिल रहे हैं, तो उसको आप काट लीजिए, और अपने क्षमा का हमेशा क्षमा याचना करते रहिए, तो हमारे वो चीज़ें कटती रहेगी, और जो अगला जन्म हमें अ, मिले उसमें कम तकलीफ़ें हो, और धीरे-धीरे अगर अच्छे कर्म करते रहेंगे तो हमारे मोक्ष की ओर जाने की ऐसी बातें हमारे शास्त्रों में बताई गई है। तो ये सरल सी जानकारी हमने देने का प्रयत्न किया है कि आप अपने प्रकृति से जो है आपके साथ में है, अगर आप मदर प्रकृति को आपको देखती है, वो आचरण आप जैसा करते हैं, उसके अनुसार से वो आपको भी मार्गदर्शन करके आपको वो अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करती है। अगर आप इस तरह से अपने कर्मों को ख़त्म कर लेंगे, तो ज़रूर कोई सा जन्म में आप पूरे करने के बाद में मोक्ष को प्राप्त होंगे, नहीं तो ये जन्म मरण का सिलसिला चलता रहेगा, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। तो आप सबसे निवेदन है कि आप जो भी आपको इस जन्म में परेशानियाँ पाप को प्राप्त हो रहे हैं, वो परेशान भोग रहे हैं, दुःख भोग रहे हैं, तो उसको आप प्रकृति से क्षमा याचना करके, अपने पूर्वजों से क्षमा याचना करके, आपके जो संबंध है उन जो भी हैं उनसे भी आप क्षमा याचना करके उनको ठीक करने की कोशिश करें। तो प्रकृति धीरे-धीरे हमें मौका दे रही है, उसका आप लाभ उठाइए, और इस इसमें सहयोग कीजिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छे गुरुओं के साथ रहिए। इस जन्म में जितना हो सके लोगों को क्षमा करते हुए, जितना आपसे बन सकता है उतने पुण्य के कारण जो भी आपसे बन सके वो सहायता देना उन लोगों को, तो आपका कर्म करता जाएगा, और आपको आगे जीवन के लिए अगले जन्म के लिए राह बनती जाएगी, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। तो आप
को हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमें जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड पे उपलब्ध वीडियो का भी आप लाभ लीजिए। और वीडियो पसंद आ रहा है ज़रूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।